गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में लेसन 6 महान गीतकार गुलजार जी के बारे में पढ़ाएंगे, जो एक साहित्यकार गीतकार थे और उन्होंने अलग अलग तरीके से गीतों की रचना की थी। इस संसार में हर बात को लेकर कोई ना कोई विवाद है, पर इस बात पर सभी सहमत हैं कि सच्चा गीत आत्मा की गहराइयों से उपजता है। कोई विज्ञान, कोई शक्ति बलपूर्वक उसे उत्पन्न नहीं कर सकती। यह तो रेशमी एहसासों का वह जादुई स्पंदन है जो दिव्य बादल बनकर गीतकार पर बरस जाता है और उसकी लेखनी से शब्द स्वतः फूट पड़ते हैं। कहने को तो हजारों कवि स्वयं को गीतकार कहते हैं, पर सच्चे गीत की एक ही कसौटी है कि वह मन को बड़ी गहराई से छूता है, आत्मा को रस रिक्त करता है और स्मृतियों में बस जाता है, एक सुगंध की तरह जिसे अनुभव तो किया जा सकता है, पर उसके प्रभाव को बयान करना मुश्किल है। गुलजार एक ऐसे ही गीतकार हैं। वास्तव में आज गुलजार का नाम काफ़ी लोकप्रिय है, किंतु यह इनका कवि नाम है। इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में एक अरोड़ा सिख परिवार में दीन ग्राम झेलम, जो पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता माखन सिंह व माता सुजान कौर थीं। विभाजन के बाद दिल्ली में एक गैरेज के कार मैकेनिक के रूप में काम करने वाले संपूर्ण सिंह को गीत संगीत से गहरा लगाव था। वे हिंदी, उर्दू व पंजाबी भाषा में काव्य रचना किया करते थे, लेकिन इनके पिता को इनका यह रुझान अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे मानते थे कि लेखन का क्षेत्र आजीविका कभी नहीं दे सकता, किंतु स्वयं को एक प्रख्यात गीतकार के रूप में देखने की चाह संपूर्ण सिंह से कभी ना छूट पाई और एक दिन आंखों में मधुर सपने संजोए वे चले आए मुंबई। सौभाग्य से उन्हें आते ही विमल रॉय तथा ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं के सहायक के रूप में काम करने का अवसर मिला और उन्होंने अपने सपनों की रूपहली प्रतिछवियां धरती पर उतार लीं। विमल रॉय की अविस्मरणीय कृति बंदनी में उन्होंने अपना पहला गीत मोरा गोरा अंग लैले लिखा। शीघ्र ही उनका नाम देश के सर्वोच्च गीतकारों में शुमार किया जाने लगा। यह समझने योग्य तथ्य है कि हृदय के भाव कभी भाषा के बंधनों की परवाह नहीं करते, इसलिए भावों की निर्झरणी अबाध रूप से अनेक भाषाओं के मोती लेकर गुलजार की कविता में भी अपने मौलिक रूप में बहती चली आई। मनुष्य और अन्य प्राणियों में शरीर तंत्र तो लगभग एक समान ही होता है, किंतु मुख्य अंतर है उसका भाव जगत। भावना के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सृष्टि का सिरमौर है। वह अपनी भावनाएं सुंदरतम रीति से व्यक्त करने में समर्थ है, पर इसके लिए हृदय की विशालता, बुद्धि का परिष्कार और भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। संयोग से गुलजार में ये सब विद्यमान है। गीत के शब्दों को इतनी सजीवता व अपनेपन से कहने का हुनर गुलजार जी की ऐसी खासियत है कि उस गीत के शब्द जाने अनजाने बार बार होठों पर आ ही जाते हैं। वह भले ही बेचारा दिल क्या करे फिल्म खुशबू हो, या दिल तो बच्चा है जी फिल्म इश्किया हो, या फिर मौसम का यह गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इन पंक्तियों का दिल हमारा ही तो दिल है। हिंदी के साथ साथ उर्दू व अन्य अनेक भाषाओं के शब्द भी उनकी रचनाओं में प्रयुक्त हुए हैं। एक एक शब्द जैसे रूह से सीधे उतरने की क्षमता रखता है। जज्बातों में विरह की गहरी टीस के लिए उनका गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, फिल्म आंधी सुनकर न जाने कब आंखें नम हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, अथवा बिल्कुल गद्य सा जान पड़ने वाले गीत के ये शब्द, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, फिल्म इजाज़त, कितना मार्मिक है, यह तो सुनने वाला ही बता सकता है। कवि गुलजार पर बंगाली लेखन का भी खासा प्रभाव रहा है। गुलजार ने विभाजन का दर्द सहा था, इसलिए यह दर्द भी उनकी रचनाओं में यत्र तत्र
झलकता है। गुलजार की कविता में जो मधुरता और सादगी है वह बेजोड़ है। सीधे साधे शब्दों को दिल में उतार देने की इस अद्भुत प्रतिभा ने ही उन्हें सैकड़ों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों व सम्मानों से विभूषित कराया है। उन्होंने एक से एक बेहतरीन गीत दिए हैं। उनकी कल्पना का ऐश्वर्य देखिए। जय हो। आजा आजा नीले शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। लोग तो नीले बादलों में चमकते तारों को देखना भूल चुके थे। उन्हें फिर एक बार नीले जरी वाले शामियाने में बुलावा देकर गुलजार ने ग्रैमी अवार्ड तथा ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए यह गौरव की बात है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से बार बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 17 बार फिल्म फेयर ट्रॉफी मिली। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन फिल्म कोशिश, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म मौसम और सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म इजाज़त के रूप में उन्हें एक नई पहचान मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। अपने 40 वर्ष के कार्य अनुभव में गुलजार ने लगभग 60 फिल्मों की पटकथा तथा 17 फिल्मों का निर्देशन किया। ये सभी फिल्में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट तथा अविस्मरणीय हैं। गुलजार ने फिल्मों के लिए हिंदी साहित्यकारों और अंग्रेजी लेखकों की रचनाओं का भी विशद अध्ययन किया। कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर उन्होंने आंधी फिल्म बनाई और शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एयर्स पर फिल्म अंगूर बनाई। दोनों ही फिल्में बेहद लोकप्रिय रहीं। गुलजार ने दूरदर्शन पर भी बच्चों के लिए बनी फिल्मों व कार्यक्रमों जैसे जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड आदि के लिए संवाद लिखे। उन्होंने बच्चों के लिए करीब 1 दर्जन पुस्तकें लिखीं। बच्चों की एकता पर आधारित पुस्तकों के लिए उन्हें 1989 में NCERT द्वारा एक विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ। उनकी रचनाओं का अनेक विद्वानों ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जिनमें साइलेंस व ऑटम मून आदि प्रसिद्ध हैं। खेद की बात है कि आजकल उम्दा गीतकारों का अभाव हो रहा है, कारण रचनात्मकता को प्रोत्साहन न मिलना। प्रायः लेखन कार्य को एक अनावश्यक शौक तक सीमित कर दिया जाता है, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो समाज की जो सेवा लेखन कर सकता है उसकी तुलना में अन्य भौतिक क्रियाकलाप गौण सिद्ध होंगे, क्योंकि गीत संगीत ही मनुष्य को संवेदनशील बनाने में सहज सक्षम है। मनुष्य ने विज्ञान व व्यापार के क्षेत्र में असीम बुलंदियों को भले ही छू लिया है, पर मनुष्य का मन आज भी कुछ और ही ढूंढ रहा है। वह ढूंढ रहा है इस लोक से उस लोक तक उड़ा ले जाने वाला एक माध्यम, सच्चा प्यार, अपनापन, अभिव्यक्ति और एक अत्यंत भावपूर्ण सुंदर संसार। ये सब उसे एक ऐसा गीतकार ही दे सकता है जो उसकी धड़कनों को समझता हो, उसकी भावनाओं को पहचानता हो, और ये सब गुलजार में पूरी तरह से विद्यमान है, क्योंकि उनके नाम के अर्थ की तरह ही वह फूलों का एक पूरा बगीचा जो है गीत होता है, वह साहित्यिक हो या फिल्मी होना चाहिए। भावों की सच्चाई और गहराई से सराबोर सुंदर शब्दों के इस महान शिल्पी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी व उर्दू कविता उन्हें पाकर धन्य हुई। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा गीतकार गुलजार जी का, उससे हमने ये पता चला कि समाज को एक साहित्यकार, गीतकार और एक कलाकार कैसे प्राप्त हो सकता है और ऐसे लोगों का समाज में क्या स्थान होना चाहिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे।